नमस्कार, स्वागत है आपका चर्चा में। सैकड़ों वर्ष पहले जब भारत समृद्धि के शिखर पर था, हमारी उस समृद्धि में टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बहुत बड़ी भूमिका थी। और आज जब हम विकसित भारत का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तो एक बार फिर से टेक्सटाइल सेक्टर का इसमें बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। भारत टेक्स 2025 जैसे आयोजन इस सेक्टर में भारत की स्थिति को मजबूत बना रहे हैं। कैसे ये सेक्टर नई ऊंचाइयों की संभावनाओं पर कर रहा है काम और क्या है सरकार की योजना, इसी पर हम आज करेंगे चर्चा। मैं हूं रमा त्यागी, मेरे साथ रहेंगे दो खास मेहमान भी। भारत टेक्स 2025 में कच्चे माल को लेकर तैयार उत्पादों तक की संपूर्ण वस्त्र मूल्य श्रृंखला को एक साथ एक ही मंच पर लाया गया। भारत टेक्स प्लेटफॉर्म कपड़ा उद्योग का सबसे बड़ा आयोजन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रविवार को इसमें शिरकत की। पीएम ने विशाल प्रदर्शनी का अवलोकन किया और वहां उपलब्ध उत्पादों के बारे में जानकारी ली। पीएम ने प्रदर्शकों से भी संवाद किया और उन्हें कई अहम सुझाव भी दिए। कपड़ा उद्योग के विकास को लेकर उन्होंने क्या कहा, आइए दिखाते हैं। पिछले वर्ष भारत के टेक्सटाइल और एपरल एक्सपोर्ट्स में 7% की बढ़ोतरी हुई है। आज हम दुनिया के छठे सबसे बड़े टेक्सटाइल और एपरल्स एक्सपोर्टर हैं। हमारा टेक्सटाइल निर्यात 3 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। अब हमारा लक्ष्य है 2030 तक हम इसे 9 लाख करोड़ रुपए तक लेकर जाएंगे। तो बड़ा लक्ष्य प्रधानमंत्री ने जिसकी बात की। हमारे साथ दो खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। अपने मेहमानों से मैं परिचय करा देती हूँ। शुभ्रा अग्रवाल हैं, डीजीएफटी एंड ट्रेड एडवाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, और भद्रेश एम टोडिया जी हैं, को चेयरमैन भारत टेक्स 2025। अपने दोनों ही मेहमानों का हम स्वागत करते हैं। शुभ्रा जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे। एक बहुत बड़ा आयोजन, अपने आप में विशाल संभावनाएं लिए हुए है जब हम विकास की बात करते हैं, और जब इतनी बड़ी संख्या में अलग अलग देशों के बहुत सारे स्टेक होल्डर्स इस प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे होते हैं, तो किस तरह का मकसद हासिल करने की यह कवायद और कितनी इसमें मजबूती? इसका जो उत्पन्न हमने किया, जो पिछली बार इसका शुभारंभ हमने किया था, ये सोच के किया था कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जो ग्लोबल लेवल का हो, जो इंटरनेशनल लेवल पे एक्सेप्टेबल हो। पूरी दुनिया को हमारा जो पावर है, जो पावर हाउस हम हैं टेक्सटाइल के, उसका एक प्रदर्शन हो सके। कहीं मन में एक ऐसा था कि सबसे बड़ा एक शो हम दुनिया के सामने लेके आ सकें, क्योंकि हमारे यहाँ लाखों करोड़ों लोग हैं जो इस उद्योग से जुड़े हुए हैं। करीब 11 करोड़ डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड होता है, और वो सारी लाइव्स हैं, इसमें बहुत सारी वुमेन एम्प्लॉयमेंट हैं। तो आप ये समझ सकते हो कि जो एक वुमेन उसमें एम्प्लॉय होती है तो पूरा उसका जो फैमिली है वो उससे एसोसिएटेड हो जाती है। तो जब हम इतना बड़ा, हमारे लिए वो इम्पॉर्टेंट है, उसकी जो इतनी ज़्यादा सिग्निफिकेंस है, तो वो क्यों ना पूरे विश्व के सामने उसको लाया जाए। हज़ारों साल से हम लोग टेक्सटाइल में हैं, लेकिन उस तरह से जब वो बहुत बड़े टेक्सटाइल एक पावर हाउस की बात होती है तो कहीं भारतवर्ष का नाम उतना आगे नहीं लिया जाता। तो ये चीज़ हमको कहीं लग रहा था मन में कि इस बात को हम लोग इस बात को हम कहीं रिजॉल्व करें। इस तरह से उस बात का हमारे को विचार आया कि एक ऐसा बड़ा शो रखना चाहिए। इंडस्ट्री के साथ बातचीत हुई और इंडस्ट्री भी बहुत एक्साइटेड थी इस बात को लेके कि बिल्कुल होना चाहिए। तो सारी इंडस्ट्री हमारे साथ आई और बहुत ही एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा सबका, और इतना उससे एक्साइटमेंट जनरेट हुआ कि उस चीज़ को फिर से करेंगे और फिर से करेंगे, इस तरह का एक प्रण भी मन में बन गया कहीं। तो इस जो पिछली बार हमने किया, एक बहुत बड़ा शो किया, विशाल शो किया, इस बार उससे भी बड़ा, उससे भी ज़्यादा उसमें इन्वॉल्वमेंट था लोगों का। मतलब आपको क्या बताएं कि किस तरह से समझाएं, मतलब जिसने वो शो देखा होगा वो शायद समझना आप बहुत आसान भी हो जाएगा। तो मन में ऐसा ही है कि सारे प्रोड्यूसर्स वहाँ हो, सारे बायर्स वहाँ हो, उन प्रोड्यूसर्स को जो रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं वो सब भी यहाँ हो। तो जिस तरह से जो आपने वर्ड कहे कि मूल्य वैल्यू चेन, मूल्य श्रृंखला, पूरी की पूरी चेन वहाँ थी। सो मच सो कि इवन जो हमारी जहाँ से फाइबर की शुरुआत होती है
जो मैन मेड फाइबर होता है, उसके जो रॉ मटेरियल्स थे, केमिकल्स, वो भी वहाँ थे, और जिनमें सारा काम होता है, जो मशीनरी होती है, वो भी वहाँ थे। तो सारे लोग एक जगह थे। तो हमारे लिए तो ये एक जो मन में जो हमने संकल्प लिया था वो बहुत ही अच्छी तरह से पूरा हुआ है। बिल्कुल। भद्रेश जी, आपसे समझना चाहेंगे किस तरह से आप देखते हैं ये एक बड़ा गेम चेंजर साबित होने वाला है, जब इतनी बड़ी संख्या में अगर आप देखते हैं कि मौके भी हैं, वहाँ पर मशीनरी भी थी, वहाँ पर जो जानने समझने का एक बड़ा प्लेटफॉर्म भी था जिसकी हम लगातार बात कर रहे हैं। जी, आपने अभी सुब्रा जी से सुना। देखो, ये एक प्लेटफॉर्म आज ट्रेडिशनली इंडिया का टेक्सटाइल एक अलग अलग हिस्सों में अलग अलग पहचान से आगे बढ़ते आया है। ये प्लेटफॉर्म से हमने जो कोशिश की है कि सारे अलग अलग क्षेत्र से, सारे अलग अलग मार्केट से इकट्ठा होके, एकजुट होके हम दुनिया को अपनी इंडियन टेक्सटाइल की ताकत दिखाए। जो हमारे प्रधानमंत्री ने भी आह्वान दी कि ट्रेडिशन तो हमारे पास टेक्सटाइल के पास है ही, लेकिन आज कई ऊंचाई छू सकती है यही ट्रेडिशन के साथ, अगर हम टेक्नोलॉजी को संकल्प और एक साथ रखें। जी, ये प्लेटफॉर्म आपने देखा, एक नए वीवर्स, एक नए उत्पादक को पहली बार इतने 126 से भी ज़्यादा दुनिया के बायरों के साथ सामने सामने करते हुए आज उनको एक बड़ा मौका मिला है। और कई सारे पहली बार जो बायर्स है, जो वो देशों से बायर है जो इंडिया से कुछ कभी संपर्क में नहीं रहे या कभी ट्रेड नहीं किया, उनको एक मौका मिला है ये प्लेटफॉर्म से कि इंडिया से जुड़े। सो एक आप महोत्सव कह सके टेक्सटाइल का कि जहाँ पे सारी इंडिया आपको एकजुट दिखती हुई, पहली बार राइट फ्रॉम फाइबर टू फैशन की सारी इंडस्ट्री टेक्सटाइल की एक क्षेत्र में, एक जगह में इकट्ठा होके आज देश में जो प्रधानमंत्री ने हमें नया टारगेट दिया है, उसके वो रास्ते पे हम चलने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल। शुभ्रा जी, आपसे एक सवाल करना चाहेंगे। प्रधानमंत्री ने जब हम उनका संबोधन सुन रहे थे तो उन्होंने पिछले जो इवेंट का था उसका भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जब वो बात कर रहे थे वहाँ पर लोगों से, जो एंटरप्रेन्योर्स आए थे, जो बाज़ार की तलाश में थे, उनके लिए नए बाज़ारों के द्वार तो खुले हैं, लेकिन कई तरह के जो चैलेंजेस हैं उन्होंने प्रधानमंत्री को बताए। जिस तरह से कई लोगों ने बताया कि 70 से 75 करोड़ रुपये का खर्च लगता है, तो ये बैंकों द्वारा जो ऋण की समस्या है उसकी भी बात आ जाती है, और बड़ी संख्या में उन्हें लोगों को वहाँ पर लगाना भी पड़ता है। तो जो इस तरह की समस्याएं हैं उनको लेकर क्या कुछ नीतिगत कदम उठाए गए हैं और किस तरह से आपको लगता है कि इस दिशा में और आगे बढ़ा जाएगा? देखिए, ऐसा है कि जो उन्होंने सर ने, प्रधानमंत्री जी ने इनफैक्ट जो बताए थे चैलेंज के लिए, तो आपको याद होगा उन्होंने कहा था एक मधुर चैलेंज भी सुना था कि ऑर्डर्स हैं, प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। सो बहुत अच्छी सी बात है कि ऑर्डर्स तो लाइंड अप हैं। जहाँ तक सवाल है एक इंडस्ट्री को सेटअप करने का, तो वो बता रहे थे कि एक यही टेक्सटाइल उद्योग ही एक ऐसा है जो वस्त्र उद्योग है जिसमें उतने रुपए पे इतनी एम्प्लॉयमेंट जो है, वो इनफैक्ट आपको रेशो बता रहे थे कि दिस इज़ द बेस्ट रेशो, कि आपको 1 करोड़ खर्च करने पे 70 लोगों को आप इसमें व्यवसाय दे सकते हैं गारमेंटिंग में। वो आपको बता रहे थे। और जहाँ तक सवाल है कि जब आप बड़े होते हैं, हमारे चैलेंजेस क्या हैं कि हमारी ना कैपेसिटीज़ और बड़ी होनी चाहिए। कैपेसिटी मतलब फैक्ट्री का साइज़ बड़ा होना चाहिए, क्योंकि जब आप विश्व को चीज़ें देना चाहेंगे तो आप छोटे छोटे वॉल्यूम्स में नहीं देते हैं, वो भी देते हैं बट वो डिज़ाइनर स्टफ़ होता है। बट जब आप बल्क देते हैं, जब आप बहुत ज़्यादा मात्रा में देते हैं, तो फैक्ट्री का साइज़ आपका बड़ा होना चाहिए। उसमें जो कैपिटल लगाने के लिए आपको, जब आप बैंक से ले जाते हैं तो आपको एक देर ना हो जाए, उसके लिए उन्होंने आह्वान किया है बैंकिंग सेक्टर को कि आप टेक्सटाइल को प्रायोरिटी सेक्टर डिक्लेयर कर दीजिए। और अगर इंटरेस्ट हायर है तो उसके लिए हमारी एक इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम है। और अभी एक्सपोर्टर्स के लिए एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन डिक्लेयर हुआ है इस बार बजट में। उसकी अभी निटिग्रिटीज़ बन रही हैं, उसकी डिटेलिंग पे वर्क हो रहा है। सो वो भी एक्सपोर्टर्स के लिए एक बहुत उसमें हेल्प आएगी। MSME के जो एक्सपोर्टर्स हैं उनके लिए तो थ्रू MSME मिनिस्ट्री के भी स्कीम्स हैं, एक्सपोर्ट प्रमोशन की भी स्कीम्स हैं, और कहीं टैक्सेशन बाहर ना चला जाए उसके लिए भी, उसको ज़ीरो करने के लिए भी
स्कीम्स हैं सरकार ने जो दी हुई है। और जब मैंने बताया कि कैपेसिटी अगर चैलेंज है तो कैपेसिटी के लिए हम क्या कर रहे हैं, उसके लिए हमने प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम भी शुरू की है, स्पेशली उस सेक्टर में जहाँ हम थोड़े से कम हैं अभी, क्योंकि कॉटन में तो हम ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग हैं, मैनमेड फाइबर में जहाँ हम थोड़े कम हैं वहाँ पे हम प्रोडक्शन लिंक स्कीम भी लेकर आए हैं। और उसमें जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो 100 करोड़ है और दूसरा वाले पार्ट में 300 करोड़ है। उसमें भी हमारे साथ 74 प्लेयर्स हैं जो इन्होंने आ गए हैं, तो लोग कैपेसिटीज़ भी इंक्रीज़ कर रहे हैं, बड़े बड़े फैक्ट्रीज़ लगा रहे हैं। जो हमारे अपने उद्योगपति हैं वो भी अपने आप को, चूँकि अभी क्या हो गया, कॉन्फिडेंस आ गया है, उनको वो विश्वास आ गया है कि पूरा विश्व हमारी तरफ देख रहा है। तो जब आपको मालूम है कि आपका माल बिकेगा तो आप माल बनाएंगे, क्योंकि ये सारे लोग उद्योगपति हैं, इनका काम है फैक्ट्री लगाना, उसमें काम करना, उसमें काम करवाना। तो बात होती है मार्केट मिलेगा क्या। सो अभी जिस तरह से देश का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक हमारे टेक्सटाइल वाले तो उनको अपना एक एम्बेसडर मानते हैं, जिस तरह से उन्होंने वो कॉन्फिडेंस जगाया है सब में, सो यहाँ के उद्योगपति भी ज़्यादा से ज़्यादा अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इसी कॉन्फिडेंस पे आगे भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ले लेते हैं एक ब्रेक। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया होंगे स्टील। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। और हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार द्वारा टेक्सटाइल उद्योग को बढ़ावा देने के लिए किए गए प्रयासों की भी जानकारी दी। जब उन्होंने विजिट किया इस इवेंट का, उन्होंने कहा कि टेक्सटाइल उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बजट में कई नीतिगत फैसले लिए हैं। भारत हाई ग्रेड कार्बन फाइबर बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहा है। इन प्रयासों के साथ ही टेक्सटाइल सेक्टर के लिए जो नीतिगत फैसले चाहिए हम वो भी ले रहे हैं। जैसे कि इस साल के बजट में एमएसएमई के क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया में बदलाव करके इसका विस्तार किया गया है। हमारा टेक्सटाइल सेक्टर जिसमें 80% योगदान हमारे एमएसएमई का ही है, उसको इसका बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। तो बेहद अहम बात कही प्रधानमंत्री ने। हमारे साथ दो खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। भद्रेश जी, आपके पास आना चाहेंगे और आपसे समझना चाहेंगे, काफ़ी उम्मीद जो है प्रधानमंत्री ने जताई। उन्होंने कहा कि 7% हो गया है, अच्छा है, लेकिन 17% तक का लक्ष्य रखा है। तो प्रधानमंत्री ने अपनी उम्मीद बताई इंडस्ट्री से, आपको क्या उम्मीद है सरकार से? जी, सरकार ने ऑलरेडी ये बजट में एमएसएमई को जो मिशन मैन्युफैक्चरिंग अनाउंस किया है और एमएसएमई को जो प्रोत्साहन दिया है, वो एक डायरेक्शन दिया है इंडस्ट्री को आगे बढ़ने के लिए। आज आप देखेंगे, जैसे प्रधानमंत्री से आपने सुना कि 80% आप टेक्सटाइल में एमएसएमई पाएंगे। आज मिशन मैन्युफैक्चरिंग में उनको जोड़ने के साथ आज सरकार नई योजनाएं उनको प्रोत्साहन करेंगे कि नए इन्वेस्टमेंट आए। नए इन्वेस्टमेंट के साथ आप जियो पॉलिटिकल टेंशन जो देख रहे हैं, आज सारी दुनिया एक स्टेबल इकोनॉमी, ट्रांसपेरेंट इकोनॉमी की तलाश में इंडिया को सबसे आगे रखते हुए इंडिया की तरफ देख रही है। आने वाले समय में हमारे कॉमर्स मिनिस्टर भी काफ़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट करके नई एफटीएज और नए मौके देंगे इंडस्ट्री को मार्केट एक्सेस के लिए। सो ये सारी मूल बताते हैं कि इंडस्ट्री में एक नई ऊर्जा दिखाई दे रही है। और जैसे शुभ्रा मैम ने जी बताया कि यहाँ पे जब एक वीवर इंडिया की ताकत एक साथ देखता है तो उनमें भी क्षमता बढ़ती है कि हम आगे इन्वेस्टमेंट करके ये माल इंडिया में तो बेच ही रहे थे, लेकिन इंटरनेशनल भी बेचना आसान होते जा रहा है दिन ब दिन। बिल्कुल। शुभ्रा जी, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से हम देखते हैं अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करते हैं तो 80% जो है वो
MSME सेक्टर जो है उसका कंट्रीब्यूशन इसमें रहता है। तो किस तरह से जो MSME से जुड़े हुए लोग हैं उनकी भी समस्याओं के समाधान की कोशिश की गई है और उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे अगर हम बात करें तो विविधता है पूरे देश भर में, तो किस तरह से जो वहाँ की पहचान है उसको भी एक वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पर एक पहचान देने की, बड़ी पहचान देने की एक कवायद की गई है इसमें। जब आप वस्त्र उद्योग की MSME की बात कर रहे हैं, सो एक थोड़ा सा माइंड से मैं यहाँ डाउट निकालना चाहूँगी आप लोगों के। जो आप कहते हो आइडेंटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट, वो एक हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट सेक्टर है जी। उसमें हर एक प्रोडक्ट की आइडेंटिटी है, हर एक बनाने वाले की, हर आर्टिजन के प्रोडक्ट की आइडेंटिटी है। उसके लिए कुछ प्रोडक्ट्स हम लोग GI के थ्रू हमने प्रोटेक्ट भी किए हुए हैं और वो बिल्कुल उसके लिए प्रोटेक्शन IPR का अवेलेबल है। अब आती है बात MSME, जो हम यहाँ पे सेक्टर की बात कर रहे हैं, फैक्ट्रीज़ की। सो जहाँ फैक्ट्रीज़ में जहाँ धागा बन रहा है, जहाँ कपड़ा बन रहा है, जहाँ गारमेंटिंग हो रही है, हमारे यहाँ हज़ारों फैक्ट्री हैं जहाँ गारमेंट्स बनते हैं, हज़ारों फैक्ट्री हैं एक्चुअली। सो उसमें क्योंकि उन्होंने जब बताया प्रधानमंत्री जी ने कि हमने डेफिनेशन बड़ी की है, इसका मतलब ये हुआ कि कोई MSME में रहते हुए भी अपना इन्वेस्टमेंट स्कोप बढ़ा देगा। सो उससे क्या होगा कि उसको अगर अपने आप को वो चाहता था मैं एक्सपैंड करूं, बट उसको कंफर्ट था कि मैं MSME रहना चाहता हूं, तो वो एक मिनट के लिए झिझकता था। सो अगर उसको MSME में, अब वो MSME में रह पाएगा लेकिन अपना इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट डबल कर पाएगा। तो MSME में रहेगा और वहाँ पे क्या बन रहा है उसकी, जहाँ तक आइडेंटिटी का सवाल है, आइडेंटिटी आती है एक्चुअली ब्रांड से, रिटेल ब्रांड से। वो हमारे यहाँ अभी थोड़ी कम है, लेकिन हम पूरे विश्व को कपड़ा, गारमेंट्स, धागा सप्लाई करते हैं। सो इनको हम वाइट लेबल गुड्स कहते हैं, जहाँ पे कि अपना लेबल अभी नहीं है। लेकिन जब फिनिश गुड्स होती हैं तो लेबल किसी का भी हो, उसमें मेड इन इंडिया आ जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि दूसरे कंट्रीज़ का भी लिखा होता है मेड इन सो एंड सो। सो मेड इन इंडिया का वो टैग आपको ज़रूर दिखेगा और ये गुड्स जिससे आपको गर्व होगा कि ये बने हुए हैं, भारतवर्ष में बना हुआ है ये गुड्स। और लेकिन बनते क्या हैं, बनते बहुत बार हम बल्क में सप्लाई करने के लिए बनाते हैं। सो जो बहुत बड़ी बड़े आप ब्रांड्स देखेंगे और जब आप उनके पलट के अंदर कपड़े को देखेंगे तो देखेंगे कि वो जगह जगह एशिया के विभिन्न प्रांतों में बना हुआ है, विभिन्न देशों में बना हुआ है, और अब हमारे यहाँ भी बहुत सारा कुछ बना हुआ है। जो कपड़ा हम सप्लाई करते हैं, कपड़ा नेचुरली गारमेंट में कन्वर्ट हो जाता है, तो कई बार उसमें अपनी आइडेंटिटी नहीं रहती है और धागे में भी नहीं रहती है। उसके लिए अब हमने ट्रेसेबिलिटी के ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम किया है, क्योंकि आगे आने वाला समय में सब लोग ये जानना चाहते हैं कि जो चीज़ मैं कंज्यूम कर रहा हूँ, यूज़ कर रहा हूँ, जो चीज़ मेरे हाथ में है, वो चीज़ कहाँ बनी है, किसने बनाई है, जिसको हम ट्रेसेबिलिटी कहते हैं। उसके लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। तो अभी आप अगर हाथ में कोई धागा पकड़ेंगे, कोई कपड़ा पकड़ेंगे, कोई भी एक पहनने का कपड़ा, वस्त्र पकड़ेंगे, तो आप उसमें बारकोड होगा, उसके थ्रू जान पाएंगे कि ये धागा कहाँ से आया है। और ये ट्रेसेबिलिटी करते करते अभी हम फार्म लेवल पे पहुँचने वाले हैं, जहाँ पे नेचुरल फाइबर है। जहाँ इंडस्ट्रियल फाइबर है वो ऑलरेडी आप जान सकते हैं कि किस फैक्ट्री में ये धागा बना है, किस फैक्ट्री में ये फाइबर बना है, और उस फाइबर से धागा और धागे से थ्रू एंड थ्रू पूरा ये कहाँ तक बना है। सो ये जब हो जाएगा, ये जो हम आज की डेट में 36 बिलियन है, 40 बिलियन है, वही टारगेट हम जब 100 बिलियन कर देंगे तो आप समझिए कि पूरे विश्व में हमारा शेयर बढ़ता चला जाएगा। तो आप जब कहीं भी जाएंगे, कोई कपड़ा उठाया, आपने शॉपिंग कर रहे हैं आप किसी भी देश में, और आप लेबल दिखाएंगे तो उसमें लिखा हुआ होगा मेड इन इंडिया। एटलीस्ट मेरा तो अपना सपना यही है कि जब मैं कपड़ा उठाऊं तो उसमें देखा हुआ हो मेड इन इंडिया। बिल्कुल, इसी सपने को पूरा करने के लिए लगातार बात भी हो रही है। बद्री जी, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से नवाचार की बात हो रही है, इनोवेशन की बात हो रही है और नए फैशन के जो ट्रेंड्स हैं उसको पहचानने की भी बात हो रही है, तो उस दिशा में जो है आपको क्या लगता है कि क्या कुछ और किया जा सकता है? प्रधानमंत्री ने भी बात की, उन्होंने कहा कि इसमें AI की मदद भी ली जा सकती है, तो ये किस तरह से एक बड़ा, जिसे कह सकते हैं, बदलाव इसमें होगा? देखो, टेक्नोलॉजी एक हमेशा प्रोग्रेसिव स्टेप रहा है, टेक्सटाइल इससे वंचित नहीं रहा है। आने वाले समय में प्रधानमंत्री की जो सोच है और जो हमें मार्गदर्शन दिए उन्होंने बताया कि जब 10 साल पहले उन्होंने टेक्निकल टेक्सटाइल का टर्म इंडस्ट्री से बात की थी, तभी इंडस्ट्री तैयार नहीं थी। आज टेक्निकल टेक्सटाइल की उत्पादन आप देखें और एक्सपोर्ट देखें तो आज हम 22 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी टेक्निकल टेक्सटाइल में हो गए, और सबसे फास्टेस्ट मूविंग कंट्री में टेक्निकल टेक्सटाइल आज इंडिया
सबसे आगे चल रही है। इस दौरान और एक हमें एक नई मार्क दी है जो आज सस्टेनेबिलिटी में सस्टेनेबिलिटी में टेक्सटाइल में जो प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है कि आप देखेंगे टेक्सटाइल रिसाइकलिंग आज जो हम देख रहे हैं वो शुरुआती दौरे में है। आज कई टेक्नोलॉजी इसमें रिसर्च हो रही है, बट आने वाले समय में आप देखेंगे कि अधिक से अधिक इन्वेस्टमेंट आज टेक्सटाइल रिसाइकलिंग में आने वाले समय में होने वाले हैं। सो ये हमको दिखाते हैं कि प्रधानमंत्री की सोच आज कितनी प्रोग्रेसिव और कितनी फॉरवर्ड है। आज इंडस्ट्री ने उनके आह्वान के बाद सोचना टेक्सटाइल टू टेक्सटाइल रिसाइकलिंग में और नई इन्वेस्टमेंट लाना और नई टेक्सटाइल और आने वाले फ्यूचर में सस्टेनेबल टेक्सटाइल बनाने की क्षमता और भी और बढ़ती जाएगी। बिल्कुल, इस क्षमता की भी बात करेंगे और ये भी बताएंगे कि प्रधानमंत्री ने क्या कहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार तकनीक के इस दौर में टेक्सटाइल उद्योग में हाथ के हुनर को संरक्षित करने और बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है। पिछले 10 वर्षों में हैंडलूम्स को बढ़ावा देने के लिए 2400 से ज्यादा बड़े मार्केटिंग इवेंट्स का आयोजन किया गया। हैंडलूम प्रोडक्ट्स की ऑनलाइन मार्केटिंग को बढ़ावा देने के लिए इंडिया हैंडमेड नाम से ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी बनाया गया है। इस पर हजारों हैंडलूम ब्रांड रजिस्टर भी कर चुके हैं। हैंडलूम प्रोडक्ट्स की जीआई टैगिंग, इसका भी बहुत बड़ा लाभ इन ब्रांड्स को हो रहा है। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं दो खास मेहमान भी। शुभ्रा जी, आपसे समझना चाहेंगे, चाहे हम अगर इस क्षेत्र में जो परिष्कृत तकनीक है उनकी बात कर रहे हों, चाहे जो परंपरागत हमारे उत्पाद हैं उनको आगे बढ़ाने की बात कर रही हूँ, एक स्किल्ड टैलेंट पूल जो बनाने की आवश्यकता है वो बताई गई है। इसके लिए क्या किया जा रहा है और ये किस तरह से मदद करेगा जब हम नए स्टार्टअप्स की बात करते हैं और नए एंटरप्रेन्योर्स की बात करते हैं? बिल्कुल, सबसे कोई इस किसी भी उद्योग में और सबसे ज़्यादा वस्त्र उद्योग में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट जो हमारा विषय है वो है हमारी मैन पावर, और उस मैन पावर को की स्किलिंग के लेवल्स क्या हैं। क्योंकि जितना उनका स्किलिंग लेवल होगा, जो गुड्स बनती हैं, जो बन के प्रोडक्ट्स तैयार होता है, उसकी फिनिशिंग, उसकी क्वालिटी, उस पर उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। सो हमने क्या किया हुआ है स्किलिंग के लिए, मिनिस्ट्री ने खुद एक समर्थ स्कीम है हमारी जिसमें हम लोग इंडस्ट्री के साथ हमने टाई अप किया हुआ है कि इंडस्ट्री उनको 100 दिन का ट्रेनिंग देता है और हम लोग उसको थोड़ा सपोर्ट करते हैं, और उसके बाद वही इंडस्ट्री जिसने उसको ट्रेन किया है वो अपने यहाँ उसको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। तो इस तहत लाखों लोग ट्रेन भी हुए हैं और उद्योगपतियों को उसका फ़ायदा भी होता है। और उसके अलावा चूँकि इसमें मैन पावर की इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है इस सेक्टर में, सो खुद जो हमारे बिजनेस हाउसेज हैं, जो बिजनेसमैन हैं, वो खुद इतना ज़्यादा उसका ट्रेनिंग करते हैं अपने लोगों के लिए, बिकॉज महंगी महंगी मशीनें हैं, उन पे बैठाना है, उनको कैसे कॉलर लगाना है, उनको कैसे कफ लगाने हैं, शर्ट लेटर से एक शर्ट बननी है तो किस तरह से परफेक्टली वो कम से कम टाइम में एक शर्ट तैयार हो जाए, वो पूरा कन्वेयर बेल्ट सिस्टम होता है। उसके लिए लोगों को अपने इन हाउस ये लोग बहुत ज़्यादा ट्रेन करते हैं, और सरकार की तरफ से मिनिस्ट्री की कुछ स्कीम्स हैं और स्किल डेवलपमेंट मंत्रालय की भी अपनी स्कीम्स हैं। सो इतने सारा जो हमारी जनता है, जो हमारी पॉपुलेशन है, जिसको ये सेक्टर इतना व्यवसाय दे सकता है, वो इसी पर डिपेंड करता है कि हम इनको किस तरह से ट्रेन कर पाएँ। बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि सरकार जो है एक विजन के साथ, दीर्घकालिक विजन के साथ काम कर रही है और अब ये एक मिशन बन गया है और ये मिशन जो है नई ऊंचाइयों को छुएगा। इसी उम्मीद के साथ बहुत शुक्रिया आपका शुभ्रा जी, बहुत शुक्रिया भद्रेश जी हमारे इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए और इतने महत्वपूर्ण जो विचार हैं वो हमसे साझा करने के लिए। इसके साथ ही इस खास कार्यक्रम में फ़िलहाल इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।